देखो, ब्रह्मांड की जब हम बात करेंगे तो ब्रह्म मुहूर्त की बात करेंगे। ब्रह्मांड का मतलब हुआ ईश्वर का वो घर, जिसकी ओर हम, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, हम जिसको अपना ईश्वर मानते हैं, परमात्मा मानते हैं, भगवान मानते हैं, गॉड मानते हैं, यीशु मानते हैं, वाहेगुरु मानते हैं, हम जो कुछ भी मानते हैं वो हमारे धर्म के अनुसार तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो ईश्वर एक ही है। इसलिए हम ब्रह्म मुहूर्त की बात करेंगे तो हिंदू सनातन और संस्कृति, इसमें जो हमें हमारे जीवन काल से जो शिक्षा दी गई है, उसको अगर हम आधार माने तो मैं समझता हूं ब्रह्म मुहूर्त वो समय होता है जब हम ईश्वर से सीधे वार्ता कर सकते हैं। आप आदिकाल से देखिए, आदिकाल से लेकर अब तक जितने भी ऋषि मुनि महर्षि, यहां तक कि भगवान राम, भगवान कृष्ण, या जिन भगवानों की देवी देवताओं की बात करेंगे तो अक्सर ब्रह्म मुहूर्त की बात करेंगे और उनके पूजन पाठन की बात करेंगे। उस समय ऐसा होता है कि हम परमात्मा को अपने नजदीक मानते हैं, भगवान को अपने नजदीक मानते हैं, वो ब्रह्मांड में रहता है। उस ब्रह्मांड की जानकारी वैसे तो हम लोगों को होती है, लेकिन अगर हम उसकी चर्चा करेंगे और उसके गुण और दोष को मानेंगे तो बड़े बड़े तपस्वी जो हुए हैं, उन्होंने ईश्वर की पाने की दृष्टि से सदैव ब्रह्म मुहूर्त का प्रयोग करते हुए परम पिता परमेश्वर को पाने का काम किया। आज हम अपने जीवन में भागदौड़ में इतने व्यस्त रहते हैं कि हमें अपने बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। हम व्यापारी हैं तो अपने व्यापार में लगे हैं, नौकरी पेशा वाले लोग हैं तो नौकरी में लगे हैं। जो जिस कारोबार में, व्यापार में, नौकरी में लगा है, वो केवल उस भागदौड़ में सुबह उठना, तैयार होना, नाश्ता करना, ऑफिस चले जाना, फिर शाम को लौट के आ रहा। और यही क्रम हम देखें तो चाहे वो मजदूर हो या किसान हो, दैनिक दिनचर्या की बात करेंगे तो निश्चित रूप से जो किसान है, खेत को जोत कर हमारा अन्न पैदा करके हमारे पेट को भरने का काम करता है, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उस गेहूं की रोपाई के लिए, उसको बोने के लिए प्रातःकाल का समय प्रयोग करता है, क्योंकि वो समय ईश्वर का समय होता है, वो बहुत अनुकूल समय होता है। जब तक लोग उठकर आते हैं तब तक किसान अपने खेत के अंदर बीज को डालकर अपने घर पर आ जाता है। इसी को हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। रही ब्रह्मांड की बात और ब्रह्म मुहूर्त की बात, अगर हम ब्रह्म मुहूर्त की बात करेंगे और ब्रह्मांड में परम पिता परमेश्वर से वार्तालाप करने की बात करेंगे, उसके नजदीक जाने की बात करेंगे, तो हमें शून्यता में जाना पड़ेगा। जब तक हम शून्यता में नहीं जाएंगे तो जिसको हम यूनिवर्स कहते हैं, जिसको हम ब्रह्मांड कहते हैं, जिससे हम सीधे अपनी प्रार्थना के माध्यम से वार्ता कर सकते हैं, अक्सर आपने सुना होगा कि बड़े बड़े तपस्वी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपनी तपस्या में लीन हो जाते थे। इसका सबसे बड़ा कारण था वो परम पिता परमेश्वर के नजदीक हो जाते थे, वो ईश्वर से वार्ता करने लग जाते थे। वो समय लोगों के जागने का होता है और ऋषि मुनियों का और जो ब्रह्म
मुहूर्त की बात करते हैं, वो ईश्वर को प्राप्त करने का होता है। ये अपनी वाणी को उनके समक्ष रखने का समय। अब आज की दिनचर्या, भागदौड़ का जीवन, और इस भागदौड़ के जीवन में दैनिक कार्य है। सब लोग अपने अपने तनाव में, तनाव से मुक्त होना है तो ब्रह्म मुहूर्त में जागना होगा, ब्रह्मांड की खोज करनी होगी। और जिस दिन आप ब्रह्मांड की खोज कर लेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में जागना प्रारंभ कर देंगे, हमारी मान्यता है केवल 5 मिनट अगर एकांत में बैठकर आपने ब्रह्मांड के बारे में सोचा, अपनी प्रार्थना उस ब्रह्म मुहूर्त में की, तो मेरा दावा है कि आप 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन के अंदर उस ब्रह्मांड के अंदर, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर ईश्वर के अपने आप को नजदीक पाओगे। सदियों से ये परंपरा चली आई है। बड़े बड़े महान ऋषि, चाहे वो त्रेता में हो, चाहे वो द्वापर युग में हो, और चाहे वैदिक युग में हो या कलयुग में हो, ईश्वर के अगर नजदीक जाना है, ईश्वर को अगर पाना है, ईश्वर के समीप रहना है, तो निश्चित रूप से आपको ब्रह्म मुहूर्त में जाकर ईश्वर से प्रेयर करनी होगी, प्रार्थना करनी होगी। और आपके मन में जो भी कौतूहल मचे हैं, जो भी शोध आपको करना है, जो अपने जीवन के बारे में निश्चितता है, वो 0 से प्रारंभ कर अपने मन की, अपने पवित्र हृदय की भावना को देखते हुए, दिव्यता को प्रदर्शित करते हुए, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश को ईश्वर के रूप में मानते हुए, इस ब्रह्मांड को ईश्वर के रूप में मानते हुए, ईश्वर को अपने नजदीक पाओगे। और ईश्वर जब आपके नजदीक होगा तो आप अपने मन की बातें ब्रह्म मुहूर्त में जब करोगे, तो निश्चित रूप से आपके मन के अंदर एक विश्वास पैदा होगा। केवल मन को जगाने की आवश्यकता है। मन में उस प्रार्थना को लेकर जो आपके मन में छिपी है, उसको जागरण करते हुए अपनी बातों को ईश्वर के समीप रखते हुए ब्रह्म मुहूर्त का सबसे उपयुक्त समय आपको महसूस होगा और आपकी प्रार्थना ईश्वर सुनेंगे। विषय उठता है, मैंने शून्यता की बात की है। शून्यता के पीछे मेरा तर्क यह है कि आप ब्रह्म मुहूर्त के बारे में कुछ जानते नहीं हैं। जब आप शून्यता से प्रारंभ करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठकर अपने मन के भीतर ये महसूस करने लगेंगे, तो आपको नई आशा की किरण महसूस होने लगेगी। अल्फा और बीटा की वेव किरणें ब्रह्म मुहूर्त में सबसे ज्यादा जागरूक। हमारी चेतना का जो स्तर है, वो ब्रह्म मुहूर्त के अंदर सबसे उपयुक्त पाया गया है। अपने आप को ईश्वर के नजदीक महसूस करने लगेंगे, तो आपको महसूस होगा कि ईश्वर आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे।
में, अपने क्रिया में, अपने कार्यों में ईश्वर को भूल जाते हैं, सच्चे मन से याद नहीं कर पाते। और जब आपको यह महसूस होगा कि ईश्वर आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे, तो आपके पवित्र हृदय के अंदर स्मरण होने लगेगा कि ये जो 5 तत्व हैं, जल है, अग्नि है, वायु है, पृथ्वी है, आकाश है, उसको निहार कर, हरे भरे वृक्षों को देखकर, इस पृथ्वी और आकाश को देखकर, उन वृक्षों को निहार कर सभी जीव जंतुओं के अंदर आप ईश्वर का वास महसूस करने लगेंगे। ये ज्ञान आपको अगर मिल सकता है, ये प्रार्थना आपको ब्रह्म मुहूर्त में करनी है। वास्तव में हमें ब्रह्मांड की खोज अगर करनी है, उसकी शक्ति लेनी है, अपनी आत्मा में उसका संचार करना है, तो निश्चित रूप से हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उस यूनिवर्स को, उस परमात्मा को अपने अध्यात्म के कारण प्राप्त कर सकते हैं। यही ब्रह्म मुहूर्त और ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सत्य होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और यही हम जागरण करना चाहते हैं, और यही शिक्षा और दीक्षा हम आपके समक्ष